हूँ। आज का एससीसी का अगुवाई तेजपुर पारिश से की जा रही है। तो आइए हम सब भक्ति पूर्वक इस प्रार्थना सभा द्वारा ईश्वर को स्तुति, धन्यवाद और प्रशंसा करें। क्रूस का चिन्ह अंजलुस बिनती। प्रभु के दूत ने मरिया को संदेश दिया, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्या तू स्त्रियों में और धन्या तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा होए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्या तू स्त्रियों में और धन्या तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। और सब देहबाना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्या तू स्त्रियों में और धन्या तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर की पवित्र माँ, कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञा के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गदूत के द्वारा तेरे पुत्र ख्रिस्त का देह धर्म जान लिया। हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम उसी ख्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके। उसी हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे। इस पवित्र समय के लिए प्रभु यीशु को धन्यवाद स्तुति करें। प्रभु हमारे बीच पवित्र बाइबल वचन के रूप में उपस्थित है। आइए हम हमारे बीच प्रभु का उपस्थिति को अनुभव करें और प्रभु को इस एससीसी प्रार्थना में स्वागत करें और प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। मैं आप सबों को भी इस प्रार्थना सभा में भक्ति पूर्वक भाग लेने के लिए स्वागत करती हूँ। प्रभु का वचन संत मत्ती की अध्याय 18 पद संख्या 20 में लिखा है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। आइए हम प्रभु यीशु के वचन को विश्वास करते हुए हम एक वीडियो नाच के द्वारा प्रभु को स्वागत और अनुभव करें। जीवन की ज्योति
आइए अभी हम बाइबल वचन सुनेंगे और आप सभी भक्ति पूर्वक इस वचन को सुनकर जिस वाक्य या शब्दों से आप स्पर्श होते हैं उसे मनन चिंतन करें और उसे बखान करें। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 1 से 8 तक। यीशु नाव पर बैठ गए और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खट पर पड़े हुए एक अर्धक रोगी को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर यीशु ने अर्धक रोगी से कहा, बेटा धैर्य रखो, तुम्हारा पाप क्षमा हो गए हैं। कुछ शास्त्रियों मन ही मन सोचने लगे, या इस निंदा करता है। उनके ये विचार जानकर यीशु ने कहा, तुम लोग अपने मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है यह जानकर तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्रों को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वह अर्धक रोगी से बोले, उठो और अपनी खट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और वे ईश्वर की स्तुति करने लगे जिसने मनुष्यों को ऐसा अधिकार प्रदान किया है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। अभी हम थोड़े देर मौन रहकर जो वचन सुने हैं उसके ऊपर मनन चिंतन करें और प्रभु का संदेश सुनने के लिए कोशिश करें। सबों को जय यीशु। मेरा नाम जॉन गुड़िया, तेजपुर पारिस होलियामारी मंडली के रहने वाला। जो वचन मैंने अभी सुना
उससे एक वाक्य ने मुझे स्पर्श किया है। वह वाक्य है, बेटा धैर्य रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। मैं अनुभव करता हूँ मेरे जीवन की सभी समय और परिस्थिति के लिए मुझे ईश्वर को धन्यवाद देनी चाहिए। मुझे ईश्वर पर विश्वास, भरोसा और खुद पर हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि प्रभु मुझे कहते हैं, बेटा धैर्य रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस कोरोना महामारी के समय बहुत बार मैं अपने जीवन और परिवार के सदस्यों का जीवन को खो देने का डर से दिन व दिन परेशान होकर रहता हूँ। मैं अपने जीवन, अपना प्रोफेशन, करियर और बच्चों का भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हूँ। ईश्वर अपने महान कार्यों को अपने योजना के अनुसार ही करते हैं। मुझे लगता है सांसारिक जीवन में मनुष्यों का अच्छा समय मोह माया, हिंसा, लालच, कपट, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय जैसे पाप से भरी होती है और मनुष्य ईश्वर से दूर हो जाते हैं। दयालु ईश्वर हमारे सभी छोटे बड़े पापों को क्षमा करते हैं और भिन्न समय परिस्थिति से हमें अपने ओर खींचते रहते हैं। मगर मानव जाति हर बार पाप के सीमा रेखाओं को पार कर दंडित होते हैं और आरंभ होता है जल प्रलय, सोदोम गोमराह का आग और लावा का बारिश, भूकंप, हर 100 साल में हो रही महामारी जैसे कोरोना, स्वाइन फ्लू, कोलेरा, जो मानव समाज में संकट छाया है। मैं आज मेरे जीवन काल का सभी समय घटनाओं का अनुभव करता हूँ। आज का वचन से प्रभु का महिमामय समय को अनुभव करता हूँ। मेरे जीवन का महत्व और प्रभु का कृपा, मेरे परिवार में ईश्वर का असीम प्रेम और दया का अनुभव। आज वचन में हमने सुने उस अर्धांग रोगी को खट पर लाया जाता है और उनका विश्वास से प्रभु प्रभावित होते हैं। मुझे भी आज एसीसी प्रेयर में लाया गया और प्रभु ने मुझे और आप लोगों को पवित्र वचन द्वारा आशीष प्रदान किए हैं और कहते हैं, बेटा बेटी धैर्य रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। महान प्रभु जो सारी सृष्टि को क्षमा करने की अधिकारी हैं, हम सबों को क्षमा करें और हमें इस कोरोना महामारी के समय हर संकट, हर दुख तकलीफ में हमें चंगाई प्रदान करें। आइए इस वरदान के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति कहें। धन्यवाद। जय यीशु। यहाँ के उपस्थित सभी जनों को मेरी ओर से जय यीशु। मैं शांता एका कुंकल, तेजपुर पारिश, खोलिहामारी मंडली की रहने वाली। मेरे प्यारे माता पिता और भाई बहनों, इस कोरोना महामारी के समय में तेजपुर पारिश के एसएससी ग्रुप द्वारा किया गया काम का छोटा विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। कोविड महामारी के कुछ दिन पहले तेजपुर के एसएससी ग्रुप
बिशप्स हाउस तेजपुर में फ्री आई कैंप का आयोजन किया। इस फ्री आई कैंप के द्वारा बहुत सारे भाई बहनों का मुफ्त में आंख का चिकित्सा और ऑपरेशन किया गया। हम दूसरे पारिश में भी यह कैंप रखना चाहते थे, पर कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण नहीं कर पाए। कोरोना महामारी के सरकारी नियमों का पालन करते हुए मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए हम एक दूसरे के साथ मिलते रहे हैं। मई महीना में ऑनलाइन माध्यम से माता मरियम की भक्ति पूरा किया और जून महीना में यीशु के परम पवित्र हृदय का भक्ति और आराधना में पूर्ण रूप से भाग लिया। इस कोरोना महामारी के समय में गिरजाघर बंद होने के कारण हम सब ने मोबाइल फोन के द्वारा मिसा प्रार्थना में भाग लिया। जिन लोगों ने लॉकडाउन के कारण अपने घर के काम में असहाय थे, उनको एसएससी ग्रुप से मिलकर हम सब ने मदद किया और जो लोग इस दुनिया से स्वर्गवासी हो गए हैं, उनके घरों में महामारी के समय में सांत्वना प्रार्थना में भाग लिया। मोबाइल व्हाट्सएप के जरिए जुड़े रहकर किसी भी कोरोना भाई बहनों के लिए घर से चंगाई और सांत्वना के लिए प्रार्थना किया जा रहा है। हमारे एसएससी से जुड़े नर्स बहनों और चिकित्सा कर्मियों ने भी लोगों को मदद किया कि कौन सा दिन में और कहां कोविड वैक्सीन और किसको मिलने वाला है। इस तरह हमारे ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोविड वैक्सीन मिलने में मदद मिला। महामारी के समय तेजपुर पारिश के एसएससी लीडर्स और मेंबर्स अपने घरों से कपड़ा जमा करके कई बस्ती बागान में लोगों के बीच वितरण किया। महामारी के समय एसएससी लीडर्स और मेंबर्स मिलके फंड जमा करके अपने ही गांव बागान के निसहाय लोगों के बीच राशन बांटकर सहायता किया। एसएससी कामकाज से प्रेरित होकर हमारे तेजपुर पारिश के अंतर्गत सभी कॉन्वेंट अपने ओरटरी और अन्य गांव बागान में उदारता पूर्वक राशन सहायता बटा। आइए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम सब एक होकर आज भी काम कर रहे हैं और प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हैं कि हम और भी अच्छा काम करने की प्रेरणा दे। जय यीशु। अति मान्यवर बिशप स्वामी राइट रेवरेंड माइकल आकाशिष टोपो, तेजपुर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष रेवरेंड फादर हिप्पोलिटस टोपो, एसएससी के संचालक, सभी फादरगण, सिस्टरगण, माता पिता एवं भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। मैं विंसेंट चिरू, नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल यूथ कमीशन का एग्जीक्यूटिव मेंबर तथा तेजपुर डायसिस का यूथ कोऑर्डिनेटर। सर्वप्रथम मैं बहुत खुश हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ रेवरेंड फादर क्लेमेंट एक्का को, जिन्होंने मुझे आज आपके पास प्रभु का वचन बांटने के लिए ये शुभ अवसर दिया। मैं महसूस करता हूं कि हम लोग क्या समय से गुजर रहे हैं। इस कोरोना काल में स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थाएं बंद पड़े हैं। इस समय मैं सोचता हूं कि मुझे घर में रहकर प्रभु के लिए समय देना चाहिए। मैं जानता हूं और विश्वास करता हूं कि प्रभु का वचन जीवित वचन है। सालों भर से मेरे जीवन प्रभु का वचन से प्रभावित होते आ रहे हैं, लेकिन कई बार मैं उन्हें गौर नहीं किया।
मैं आज प्रभु के एक वचन लेकर मेरा जीवन में जो घटना घटे उनको आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। संत यूहन्न अध्याय 11 पद संख्या 25। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यह वचन मेरे जीवन में लागू होता है। 2019 में जब मैं हमारा पारिश का यूथ कैंप के लिए बाइबल क्विज प्रतियोगिता के लिए प्रश्न तैयार कर रहा था, तब प्रभु का यह वचन के ऊपर मैं बहुत मनन चिंतन किया। यह समय था 2018 1 दिसंबर, जब मैं अपना इंटरव्यू के लिए गुवाहाटी के लिए रवाना हो रहा था। तब डेकारगांव के सामने मेरा मोटरसाइकिल एक ट्रक के साथ टक्कर हुआ। यह घटना आप लोगों में से बहुत जानते हैं। मुझे तुरंत मिशन हॉस्पिटल में लाया गया और वहां से जेएनआरसी हॉस्पिटल गुवाहाटी रिफर किया गया। मैं होश में नहीं था। मेरा एक्सीडेंट का खबर तुरंत फैलने लगा। उस दुखभारी समय में तेजपुर के सभी संस्थाएं एवं कई परिवारों ने मेरे लिए प्रार्थना की। बहुत कोई तक कह रहे थे कि मैं नहीं जी पाऊंगा, लेकिन ईश्वर ने मुझे बचा लिया, मुझे नया जीवन दिया। हाँ, मैं विश्वास करता हूँ मेरे जीवन में ईश्वर एक महान चमत्कार किया, और आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आने वाला दिनों में भी मेरे जीवन में ईश्वर महान काम करते रहेंगे। आज इस महामारी के समय में हम लोग हॉस्पिटल्स में देखेंगे, हजारों लोग अपने जीवन के लिए लड़ रहे हैं कोरोना से पीड़ित होकर। हजारों डॉक्टर्स, नर्सेस और अन्य मेडिकल वर्कर्स लोग इनको चंगा करने के लिए दिन रात काम में पड़े हुए हैं। कई लोग गुजर चुके हैं और कई लोग ठीक भी हो रहे हैं। हाँ, उन्हें चंगाई की जरूरत है। आज हम सन्मति के सुसमाचार में सुने कैसे प्रभु ने चंगा किया, और मुझे भी चंगाई की जरूरत है। आप लोग समझ रहे हैं, मैं तो ठीक हूँ, आप लोगों के सामने प्रभु का वचन बांट रहा हूँ। इसको कैसा चंगाई का जरूरत है? हाँ, मुझे चंगाई का जरूरत है। यद्यपि मैं शारीरिक रूप से ठीक हूँ, लेकिन आत्मिक रूप से मुझे चंगाई की सख्त जरूरत है। कई बार मैं अंधकार में पड़ गया, प्रभु का आज्ञा को पालन नहीं किया, प्रभु से दूर चला गया, प्रभु का जीवित वचन के ऊपर मनन चिंतन नहीं किया और दूसरों का आदर नहीं किया। मैं पाप में डूब गया हूँ। मुझे चंगाई की जरूरत है, जैसा कि प्रभु ने अर्ध रोगी को चंगा किया। और आज के सुसमाचार में मुझे यही ज्ञान प्राप्त होता है कि चंगाई के लिए मुझे विश्वास करना चाहिए, और प्रभु का हर एक शब्द जो बाइबल में लिखा है उसमें सारे तन मन और दिल से मुझे विश्वास करना चाहिए। आज आप लोगों ने भी पवित्र बाइबल का वचन सुने, और हमें इस वचन के ऊपर 2 प्रश्न मनन चिंतन करना चाहिए। ये 2 प्रश्न हैं। आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु आपसे क्या करने के लिए कह रहा है? वह एक साधारण काम क्या है जो आप आज या कल कर सकते हैं?
अब हम सब मिलकर दया की माला बीनती बोले। दया की माला बीनती। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। प्राणा मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, स्त्रियों में और दुनिया के उद्धारकर्ता वाले यीशु, हे संत मरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पीड़ितों का धर्म सर। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में मैं विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मार गए और दफनाए गए, और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर ने और प्रचार की, और वहाँ से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, धर्मियों की सामूहिकता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। हे सर्वशक्त पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे सर्वशक्त पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुखों और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर।
उपभोग और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे सर्वशक्ति पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे सर्वशक्ति पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु की दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु की दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर सारी दुनिया पर दया कर। पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख और क्रूस मरण के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षित के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता,
ये दुनिया कोविड वायरस से ग्रस्त और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और निराशा से भर गई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, सच्चाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को, गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों की मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्ट, दुनिया के मुक्तिदाता, अपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इससे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर शरीर की सरगर्मियों और स्वस्थ के मान और मार्गदर्शन, जिससे वे बीमारियों का अपनी पूरी शक्ति और सर्वज्ञता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और बुद्धिमत्ता की आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दयाभाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दूरगामी मार्ग निकाल सके। जो संक्रमित है उन्हें चंगाई प्रदान कर, जो चिंतित, निराश और असुरक्षित है उन्हें शक्ति, साहस एवं निराशा प्रदान कर। हे पवित्र मां मैया, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को, विशेषकर हमारे प्रदेश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्मवालों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे साथ रह, हमें शक्ति दे और हमारे लिए विनती कर। आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्राणा मरिया कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई हुए, जैसे वाराणसी में देवता पे और रंगल तक सदा रहेगी। आमीन। सात दिन की बड़ाई हुए, यीशु मसीह तुझसे प्रतिज्ञा नाम की। गमग गरि सरि गम गमग गरि सरि म मपम मगरि सरि प गमग गरि सरि ग गमग गरि सरि म मपम मगरि सरि स। धन्यवाद करे प्रभु की महिमा करे और करे स्तुति आराधना, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है।
हे जीवन परमेश्वर, आपका बड़ाई प्रशंसा हम करते हैं सभी सुबह और आज का दिन शिशु से प्रभु यीशु क्रिस्त हम लोग का आमद ज्योति और परमेश्वर का वचन आपको हम बड़ाई करते हैं क्योंकि आपने हमें जीवन दिया है। आप हमें प्रत्येक दिन अपना सुवचन सुनाता है और कहता है सुनो और तुम जीवन पाओगे। हे परमेश्वर का वचन हम विश्वास करते हैं कि आप ही हमारा वचन है जो हमें जीवन देता। आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि हम लोग यही प्रार्थना द्वारा विशेष रूप से हम दिनों दिन आपका पास आए और मुक्ति पाए और अपने विश्वास में मौजूद बने। हे परमेश्वर, आप हमारे सभी पापों को दोषों को क्षमा करें और हमें मुक्ति प्रदान कर दे। हमें विनती करती हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों को सेवा प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। मैं संजीव कुंकल खुलियामरी एसएससी ग्रुप तेजपुर पारिस के आज के यह दिन के लिए हमारे दयालु ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उसी के कारण से आज का ऑनलाइन एसएससी प्रार्थना सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। इसी के कारण हमारे धर्मपंथ एक परिवार होकर है तथा यीशु के पवित्र हृदय के आशीष प्राप्त कर रहे हैं। उसी के साथ में हमारे अति माननीय बिशप स्वामी राइट रेवरेंड माइकल आकाशिस टोप्पो को उसका प्यार भरे उपस्थिति के लिए और उसका प्रेरणा भरे असीम वचनों के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना के प्रारंभ से अंत तक, प्रार्थना के अंत तक प्रार्थना को सफलता होने के लिए हमारे तेजपुर पल्ली के पल्ली पुरोहित फादर क्लेमेंट एक्का और मुक्तिदाता सेमिनरी के रेक्टर फादर जॉन बेसेरा को हार्दिक धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनकी प्रेरणा भरे मधुर शब्दों ने हम सबों को प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए हमें तैयार किया है। आज के हमारे उपदेशक मिस्टर जॉन गुड़िया गांव खुलियामरी, उनके प्रेरणादायक प्रवचनों के लिए मैं आभार प्रकट करता हूं, क्योंकि उसने अपने प्रवचन से यीशु के पवित्र हृदय का दया और प्यार को महसूस करने के लिए अपने दिल में, परिवार में, गांव में, पारिस में और देश भर में प्रार्थना तथा आराधना के लिए प्रेरणादायक प्रेरणा दिया है। मैं हमारे एसएससी कमीशन के सभी सदस्यों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वे इस कोविड महामारी के संकट में भी अपने प्रेम भरे विवेक बुद्धि से हम सबों को एक साथ होने का प्रयास किया है। उनके महान कार्य के कारण मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज का यह संध्या एसएससी प्रार्थना के प्रवेश नृत्य के लिए ऑक्सिलियम ट्रूकटी हाउस के सुपीरियर मेरी कुमुनी, सिस्टर अन्ना कुमुलिना, सिस्टर बीनू और सभी सिस्टर्स तथा छोटे छोटे बच्चों को उनके नृत्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। और आज के
यह संध्या एसएससी प्रार्थना के धन्यवाद नृत्य के लिए सेंट मैरीज 3 माइल कॉन्वेंट के सुपीरियर वेरोनिका बसुमतारी, सहयोगी सिस्टर अल्फोंसा और सभी एस्पिरेंट सिस्टर्स को उनके नृत्य के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज के इस संध्या प्रार्थना सभा में भाग लेने वाले सभी धर्म बंधुओं तथा विश्वासी माता पिताएं, भाई बहनों और बच्चों को कोटि कोटि बधाई तथा शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो यह शाम का प्रार्थना सभा इतना भक्तिपूर्वक और सफलता नहीं होता। आप लोगों को तेजपुर पल्ली की ओर से धन्यवाद देते हैं। आज के इस संध्या एसएससी प्रार्थना में तेजपुर पल्ली गांव खोलियामारी के प्रचार अंद्रियास कुंकल, मिस्टर जॉन गुड़िया बहन संताएका कुंकल, जिमिता गुड़िया, रूबी टेरेसा होरो, भाई संजीव कुंकल और बिंदीगोरी गांव के भाई विंसेंट टीरू, सभी जनों को उनके सहयोग के कारण मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। अंत में मैं खोलियामारी गांव के एसएससी ग्रुप के ओर से अपना आभार करता हूं, क्योंकि हमारे संकट के समय में भी सभी पुरोहितों, धर्म बहनों तथा सभी ख्रीस्त विश्वासियों ने अपना बहुमूल्य प्रार्थना, त्याग और तपस्या से हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए मनोकामना किए हैं। हम लोग आप लोगों के मूल्यवान प्रार्थना तथा सेवाओं के लिए शुक्रगुजार है और आप लोगों को हम लोगों की ओर से धन्यवाद और जय यीशु कहते हैं।